चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर, स्टार्ट किया जाए ना। ओके, टुडे आई विल डिस्कस प्रोनाउन टॉपिक। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रोनाउन इज ए वर्ड। प्रोनाउन इज ए वर्ड। जैसे नाउन एक वर्ड होता है उस प्रकार प्रोनाउन भी क्या है? एक वर्ड है। प्रोनाउन इज ए वर्ड एंड टेक प्लेस ऑफ द नाउन, या प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज टेक प्लेस ऑफ द नाउन। संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए ए प्रोनाउन, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? आई, मी, ही, सी, हर सेल्फ, यू, इट, दैट, ये जितने भी होते हैं सारे प्रोनाउन होते हैं। अभी इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए ए प्रोनाउन इज ए वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन। आपको एक लाइन में इसको याद रखना है। यदि हिंदी में समझा जाए तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम लोग? प्रोनाउन कहेंगे। जैसे राम आम खाता है, राम आम खाता है तो संज्ञा, राम आम खाता है तो क्या होगा? संज्ञा होगा। और यही राम के जगह पे मैं बोल दूं कि वह आम खाता है, केवल राम का नाम यहाँ से रिमूव कर दूं, ठीक है, और यहाँ पर इसके स्थान पे वह कर दूं, वह आम खाता है, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम। देखिए सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? प्रोनाउन का, प्रोनाउन का अर्थ होता है आई, मी, यू, दे, वी, सी, इट, ये जो भी वर्ड आते हैं ये सारे क्या, कौन से वर्ड हैं? ये सारे हमारे प्रोनाउन के वर्ड हैं, ठीक है। देखिए राम आम खाता है तो संज्ञा, वह आम खाता है तो सर्वनाम, या वह के जगह पे मैं बोलूँ कि मैं आम खाता हूँ, या मैं बोलूँ कि तुम आम खाते हो, तो ये भी सर्वनाम है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है कि आरिफ पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन, तो ये संज्ञा हो गया, क्योंकि आरिफ एक व्यक्ति, एक लड़का का नाम है, ये संज्ञा हो गया। अब मैं बोलूँ कि यह एक प्रश्न पूछ रहा है या तुम एक प्रश्न पूछ रहे हो, तो इसके स्थान पे क्या हो जाएगा? ये हमारा सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? किसी काम को कोई व्यक्ति करता है, कोई स्थान करता है, उसका नाम आ जाता है तो वो संज्ञा होता है, और उसके स्थान पे वह हो गया। जैसे कि पटना एक अच्छा शहर है, पटना क्या है? एक अच्छा शहर है। पटना इज ए बिगेस्ट सिटी, या पटना इज ए कैपिटल ऑफ बिहार। तो यहाँ पर दो जगह पटना जो हम यूज किए, क्या अच्छा लगा? बिल्कुल ही नहीं लगा। शुरुआती दौर में एक बार पटना अच्छा लगा, बार बार यदि हम पटना पटना बोलेंगे तो सेंटेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। क्या लगेगा? अच्छा सेंटेंस बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। ठीक उसी प्रकार इस सेंटेंस पे थोड़ा सा आप गौर फरमाइएगा, तो लिखा हुआ है कुंदन मेरा दोस्त है। कितना बढ़िया वाक्य, कुंदन अच्छा लड़का है। कुंदन, थोड़ा सा इसको अब से देख लेंगे हम लोग इसको, ठीक है, दिख रहा है सबको? चलिए देखिए यहाँ पर कुंदन मेरा दोस्त है, कुंदन अच्छा लड़का है। कुंदन अभी स्कूल जा रहा है और कुंदन के पिताजी व्यापारी है। इन वाक्यों में आप बार बार देखिएगा तो बार बार कुंदन कुंदन वर्ड आ रहा है, तो क्या सही है? बिल्कुल ही ये सही नहीं है। इन वाक्यों में कुंदन नाम बार बार लेने का वजह से इसमें मतलब वो फीलिंग ही नहीं आ रहा है कि सेंटेंस में बेटर क्वालिटी आ रहा है। अब बार बार बोलिए, आई आई करके बोलिए, मैं करके बोलिए, या फिर किसी को एग्जांपल ले लीजिए कि विशाल है या फिर मंजीत है। भाई मंजीत इज ए गुड बॉय, मंजीत इज ए हॉनेस्ट बॉय, मंजीत गोइंग टू स्कूल, मंजीत कमिंग टू स्कूल फ्रॉम होम। ऐसे बार बार यदि हम नाम लेते हैं तो ये संज्ञा हो जाता है। इसके स्थान पर बार बार नाम नहीं लेना है। देखिए इसी वाक्य में थोड़ा सा हम बदलाव कर लेते हैं, और बदलाव करके हम देखेंगे कि इसमें बदलाव क्या हो रहा है। जैसे इन वाक्यों में देखिए वह और उसके और कुंदन के बदले प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं वो किस प्रकार बदलते हैं। देखिए यहाँ पर प्रोनाउन के सहारे इस वाक्य को हम बना रहे हैं। कुंदन मेरा दोस्त है, ठीक इसी प्रकार जो यहाँ भी था कि कुंदन मेरा दोस्त है। इसके बाद क्या था? कुंदन अच्छा लड़का है, लेकिन यहाँ पर वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है, और वह अभी स्कूल जा रहा है। देखिए वहां पर कुंदन के जगह पर वह आ रहा है, वहां पर अभी स्कूल जा रहा है कुंदन, लेकिन यहाँ पर क्या है? वह अभी स्कूल जा रहा है। और कुंदन के पिताजी तो उसके पिताजी। समझ में आ रहा है वर्ड? यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? कुंदन का। और यहाँ पर किसका प्रयोग हो गया? ही का। यहाँ भी प्रयोग हो गया ही का, और यहाँ भी देखिएगा तो ही का या हिज का, उसके पिताजी, और यहाँ पर देखिएगा तो हिज फादर। मतलब मिला जुला के वर्ड जो है नाम नहीं आना चाहिए। संज्ञा क्या होता है? व्यक्ति, वस्तु या स्थान के किसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, ठीक आ रहा है? पूरा फिगर वगैरह आ रहा है मेरा? ठीक है। यदि हम व्यक्ति, वस्तु, स्थान का यदि हम जिक्र करें
तो क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। जैसे पटना बोले, राम बोले, महेश बोले, कोलकाता बोले, कुर्सी बोले, बोर्ड बोले, ये फैन बोले, तो ये संज्ञा हो जाएगा। और इसी के जगह पर हम बोल दें एक बार केवल संज्ञा का नाम लेकर, उसके जगह पे उसका, उसकी, वह, यह, ऐसे वर्ड हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो आपसे कोई भी पूछेगा कि थोड़ा सर्वनाम को बताइए, एग्जाम्पल देके सर्वनाम क्या है, तो बोलिएगा यहाँ पर कि आई, वी, इट, ही, सी, या हिंदी में बोले तो मैं, तुम, वह, यह, वे लोग क्या है, सर्वनाम है। समझ में आ रहा है ना? इसके बाद कोई समझेगा कि भाई एग्जाम्पल देके हमको समझा दीजिए, तो बोलिएगा देखिए आपका नाम क्या है, तो मेरा नाम फलाना, मान लीजिए कि मेरा नाम अंकित है। तो अंकित क्या कर रहा है भाई, तो अंकित पढ़ रहा है। अंकित पढ़ रहा है तो संज्ञा पढ़ रहा है। यदि तुम पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो, सर्वनाम पढ़ रहे हो। मैं खाता हूं तो सर्वनाम खाता है, अंकित खाता है तो संज्ञा खाता है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग इस वाक्य को समझेंगे। आगे हम लोग नीचे देखेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। आपसे कोई भी पूछेगा कोई कि हाउ मेनी क्लासिफाइड प्रोनाउन, तो आप ये मत बोलिएगा देयर आर 8 टाइप, देयर आर 10 टाइप। आप ग्रामर के बहुत सारे बुक्स देखेंगे तो कहीं कहीं संज्ञा के बारे में दिखाया जाता है कि 8 गो है, मुख्य रूप से 3 गो, 4 गो, कहीं कहीं 5 गो, फिर कहीं देखिएगा 10 गो, किसी की ग्रामर की किताब में 12 गो दिखाने लगेगा। तो आप ये बोलिएगा ही मत कि संज्ञा सर्वनाम का इतना प्रकार होता है। समझ में आ रहा है ना? आप इस प्रकार बोलिएगा कि बोल रहे हैं, लिख लो। सबसे पहले बोलिएगा सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सबसे ये पहले बोल दीजिएगा। पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रोनाउन आते हैं, कौन कौन? सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोसेसिव प्रोनाउन। ये तीनों का नाम हम लोग तुरंत ही पढ़ ले लेंगे। इसके बाद रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इम्पैथिक प्रोनाउन, डिमोनिस्टिक प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रिस्पॉन्सिकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। ये धड़ा बता दीजिएगा। इसमें ज़्यादा याद नहीं होगा, इसमें का 5 को याद है तुरंत बोल दीजिए। लिखिए पर्सनल में सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, प्रोसेसिव, रिफ्लेक्टिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इसके बाद हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। इस तरह करके आपके मन में उस टाइम पे जितने भी प्रोनाउन आएंगे बता दीजिएगा। बोलिएगा कि और भी प्रोनाउन है। कोई पूछेगा कि नहीं प्रोनाउन तो 12 होते हैं, कोई बोलेगा नहीं प्रोनाउन तो 8 होते हैं। तो बोलिएगा अलग अलग ग्रामर की किताब के अनुसार अलग अलग प्रोनाउन के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन मुख्य रूप से जो प्रोनाउन का उपयोग होता है, ये तीनों का मुख्य योगदान है। रिफ्लेक्टिव का भी मुख्य योगदान है, लमसम योगदान सबका है, लेकिन कहीं कहीं खास तौर पे इन तीनों का सबसे ज़्यादा मिलेगा आपको। रिफ्लेक्टिव का, डेमोन्स्ट्रेटिव का, इन्फिनेटिव का और इंट्रोगेटिव का। यहाँ पर इन सब में सबसे ज़्यादा होगा। अब इसका हिंदी भी लिखा हुआ भाई। ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन को क्या कहते हैं? सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो गया तो कर्ता सर्वनाम, ठीक है। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो गया? तो उद्देश्य सर्वनाम। जैसे कभी हम लोग कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें मी करके आता है। जैसे देखिए यहाँ पर यू सेड टू मी, तुम कहते हो मुझसे। तो मी जो है यहाँ पर, मी क्या है? मी इज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। मी इज ए ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। थोड़ा सा गौर फरमाएंगे हम लोग सब्जेक्टिव प्रोनाउन में और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में डिफरेंस देख लेते हैं। SUB सब्जेक्टिव, OAB, ठीक ना, OBZ ऑब्जेक्टिव आपका। सब्जेक्टिव में ही बोल देते हैं, ठीक है, ही बोलते हैं, सी बोलते हैं, इट। इस प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस हमारे आ जाएंगे। तो ही का क्या हो जाएगा इसमें? हिम। सी का क्या हो जाएगा बच्चा? हर। इट का क्या हो जाएगा? इट का इट्स हो जाता है, ठीक है। यू का क्या होगा? यू। दे का क्या होगा? देम। वी का क्या होगा? अस। आप वी का कहीं देखिएगा आवर हो जाएगा, आई का मी होगा, कहीं आई का माइन हो जाएगा, कहीं माई हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। कहीं ही कहीं हिम होगा, कहीं हिज हो जाएगा। तो जिस लाइक ये प्रोसेसिव प्रोनाउन में कन्वर्ट होने लगेगा। रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में क्या होगा? केवल सेल्फ करके वर्ड आएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए पर्सनल प्रोनाउन के बारे में देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या है? पर्सनल प्रोनाउन आर दोज दैट दे रिफर्स टू द पीपल, प्लेस एंड थिंग। जिस तरह नाउन में बताया जाता था कि संज्ञा सर्वनाम, ठीक है ना, संज्ञा में बताया जाता था कि व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम लोग क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक उसी प्रकार ये भी हमारा है, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग आराम से लिख लीजिए इसको, इसके बाद आगे समझाते हैं। ऊपर वाला हो गया ना।